काल निरंजन से मुलाकात। धर्मदास वचन। अब वह कथा मोहे समझाई, जेह विद जग माही प्रथमे आई। धर्मदास अपने सतगुरु कबीर साहेब जी महाराज को कहते हैं, अब कृपा करके मुझे वह कथा सुनाएं जब आप पहली बार संसार में आए। संसार में आकर किन जीवों का उद्धार किया, दया करके यह भी बताएं जी। कबीर साहिब वचन। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही। कबीर साहिब कहते हैं, धर्मदास तू जो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे। अब हम तुम्हें युग युग की कथा सुनाएंगे, ध्यान से सुन। प्रथमे चलियों जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर छाजा। जब हम पहली बार जीवों का काज करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आए, तो उस समय हमारे शीश पर सतपुरुष के प्रताप का छत्र था। सतयुग सत सुकृत कहाए, आज्ञा पुरुष जीव पह आए। धर्मदास पहली बार हम सतयुग में आए थे। अकाल पुरुष ने जीवों के उद्धार के लिए हमें आदेश देकर मृतलोक भेजा था। कर प्रणाम तब ही पगधारा, पहुँच आए धर्म दरबारा। हे धर्मदास, सतपुरुष को प्रणाम करके हम वहां से चल पड़े, यमराज के दरबार में आ पहुँचे। मोह को देख धर्म ढिंग आई, महाक्रोध बोले यमराई। हमें देखकर धर्मराज आगे से उठकर हमारी ओर आया और बहुत क्रोध किया। इतना क्रोध किया कि अपने पराए और छोटे बड़े की पहचान भी भूल गया। वह हमें जोग जीत समझने लगा। जोग जीत इकवा कस आवो, सो तुम हम सो वर्ण सुनाओ। यमराज कहने लगा, जोगजीत तू यहाँ क्यों आया है? तू मुझे अपने आने का मनोरथ बता। के तुमको मारन आए, पुरुष वचन तुम मोहे सुनाए। क्या तू मुझे मारने के लिए आया है? बता, सतपुरुष ने तुम्हें क्या कहकर भेजा है, वह वचन मुझे सुना। तो सो कहूँ सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई। तब ज्ञानी अर्थात कबीर साहब ने उत्तर दिया, सुन ले फिर धर्मराज, हम तुम्हें बताते हैं। जीव कल्याण हेतु हम संसार में जा रहे हैं। तुम तो कष्ट जीव को दीना, तभी पुरुष मोहि आज्ञा दीना। तू जीवों को तरह तरह के दुख कष्ट दे रहा है। जीवों की पुकार सुनकर दया के उस सागर को तरस आ गया। उसने उसी समय हमें यहाँ आने का आदेश दिया। हम जीवों को तेरे पंजे से छुड़वाने के लिए आए हैं। जीव चिताए लोक ले आऊं, भव सागर की विपत छुड़ाऊं। अकाल पुरुष ने हमें आदेश दिया कि हम जीवों को चेतन अवस्था में लाकर निज घर ले आएं और उन्हें भव सागर की इस भारी विपत्ति से छुड़ा लाएं। ताते मैं संसार ही जाऊं, दे परवाना लोक पठाऊं। इसलिए हम संसार में जा रहे हैं। जीवों को नाम का परवाना देकर उन्हें हम सतलोक पहुंचा देंगे। धर्मराय वचन।
ये सुन काल भयंकर भवूं, हमको त्रास दिखावन लहूं। यह सुनकर काल धर्मराज क्रोध में आ गया, आंखें लाल करके बोला, क्या तू मुझे डराने के लिए आया है? 70 युग हम सेवा लाई, पुरुष दीन तब राज बढ़ाई। मैंने 70 युग सतपुरुष की सेवा की है। इस भक्ति सेवा से खुश होकर उसने मुझे 3 लोगों का राज्य दिया है। वह बड़प्पन उसी का है। फिर 64 युग सेवा कीना, पुरुष मोहे अष्टांगी दीना। फिर मैंने 64 युग और भक्ति की तो अकाल पुरुष ने मुझे अष्टांगी दी। तब तुम मार निकारो मोही, जोग जीत नहीं छाड़ूं तो ही। फिर जोग जीत तुमने मुझे मार मार कर मानसरोवर द्वीप से निकाला दिया था। मेरे साथ हाथापाई की थी, मुझे धक्के मारे थे, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हम ज्ञान भल विधि पावा, मारूं तोहे लेमूं अब दावा। अब मुझे समझ आ गई है जोगजीत, अब तू मेरे काबू में आया है, मैं तुमसे बदला लूंगा। ज्ञानी वचन। तब हम कहा सुनो धर्मराई, हम तुम्हारे डर नहीं डराई। फिर हमने कहा, हे धर्मराज सुन, हम तेरी इन लाल आंखों से नहीं डरते, हमें तुम्हारा कोई डर नहीं। हमको तेज पुरुष बल आही, आहो काल तू डर मोहे नाही। हमें अकाल पुरुष ने अपना बल देकर भेजा है, तुम्हारा डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें तुम्हारा कोई डर नहीं है। पुरुष प्रताप सुमरति ही बारा, शब्द अंग ले काल ही मारा। धर्मदास, उस समय हमने सतपुरुष का ध्यान किया, शब्द की गर्जना अंदर सुनाई दी। फिर क्या था, काल धर्मराज गिर पड़ा। तत्छिन दृष्ट तहीं पर हेरा, श्याम ललाट भयो तिहीं केरा। जब हमने उसकी ओर निगाह की तो उसका रंग काला हो गया। पंख घात जस होए पंखेरू, तैसे काल मुँह पहेरू। जिस प्रकार पंछी के पंख छीन कर उसे फेंक देते हैं, धर्मदास इस प्रकार काल के साथ हो गया। करे क्रोध कछु नाही बसाई, तब पुनि पर हूँ चरण पर आई। धर्मदास, काल क्रोध से जलता रहा पर उसका कोई जोर ना चला, देखता रह गया। हार कर हमारे चरणों में आ गिरा, आंखें खुल गई, हमारी पहचान भी आ गई। धर्मदास वचन। कहे निरंजन सुन हो ज्ञानी, करो बेनती तो ही सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट पही अब मोहि सो। पुरुष सम में तो ही जानो, नहीं दूजी भावना। तुम हो बड़े सर्वज्ञ साहिब, क्षमा छत्र तनावना। काल निरंजन दीन होकर विनय करने लगा, हे भाईजान, आप बड़े हो, ज्ञानवान हो, मैंने आप जी का विरोध किया, मुझे बहुत हानि हुई, मैं शर्मसार हूँ, मेरे भीतर कोई अन्य भावना नहीं। आप समर्थ हो, मुझे क्षमा करना जी, मेरे सिर पर हाथ रखना, मुझे माफ कर देना। आप मेरे पिता अकाल पुरुष के समान हो जी। तुम भी करो बख्शीश, पुरुष दीना जस राज मोहे। खोड़स मोहे तुम इस, ज्ञानी पुरुष तुम एक सम। हे महाराज, जिस प्रकार पिताजी ने मुझे त्रिलोकी का राज दिया है,
आप भी मुझे कुछ बख्शें। अकाल पुरुष ने जो अपनी 16 अंश बनाए हैं, उनमें से आप सबसे बड़े हो। ज्ञानी पुरुष हो, अकाल पुरुष जैसे हो, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। ज्ञानी वचन। ज्ञानी कहें सुनो धर्मराई, जीवन को तुम त्रास लगाई, जीवन को मैं आन बचाई, सत्य शब्द सतनाम दृढ़ाई। तब हमने धर्मराज को कहा, सुन धर्मराय, तू जीवों को नरक में डालकर दुख दे रहा है, उन्हें डराता है। हम जीवों को बचाने के लिए आए हैं, उन्हें सच्चे शब्द सतनाम की डोरी पकड़ाकर सच्चे मार्ग पर लगाएंगे। उन्हें हम सुखों के देश सतलोक में ले जाएंगे। पुरुष आज्ञाते हम चल आए, भव सागर ते जीव मुक्ताए। हम अकाल पुरुष के आदेश से आए हैं और जीवों को भव सागर से निकालकर हम मुक्त कराएंगे। पुरुष आवाज टारो यही बारा, छन माही तो कौन दे निकारा। हे निरंजन, यदि तूने अकाल पुरुष का हुक्म इस बार नहीं माना तो हम तुम्हें यहाँ से एक क्षण में निकाल देंगे। धर्मराय वचन। धर्मराय अस बिनती ठानी, मैं सेवक दित्या नहीं जानी। यह सुनकर धर्मराज निरंजन इस प्रकार विनती करने लगा, हे महाराज, मैं आप जी का सेवक हूँ, मुझे कुछ और मत समझो, मैं आप जी का दास हूँ, मेरे ऊपर दया करो। ज्ञानी विनती सुनो हमारी, सो ना करूं जी मोर बिगारी। हे ज्ञानी पुरुष, इस तरह न करना, मेरा काम बिगड़ जाएगा, मेरा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। पुरुष दीन जस मोको राजा, तुम भी देहो ता होवे काजा। अकाल पुरुष ने जिस प्रकार मुझे राज्य दिया है, इसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर कृपा करो, ताकि मेरा काम सफल हो सके, मेरा काम चलता रहे। यह कहते हुए उसने बहुत नम्रता से हमारे आगे झोली फैला दी। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजे हंस हम सो ज्ञानी। काल कहता है, मैंने अब तुम्हारा वचन मान लिया है, मेरी एक विनती आपके चरणों में है। विनती एक करूं तो है ताता, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। आप मेरे पिता के समान हो, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। हे बड़े भाई, संसार में खुशी से जाओ, जीवों को वहां जाकर याद दिलाओ, पर मेरी एक विनती सुन लो। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमरी दिस होए बाद बखाने। जो जीव भव सागर में है, यानी इस मृत्यु लोक में है, उन्होंने आपका कहना नहीं मानना, आप जी के साथ बहस करेंगे। उन्होंने आपकी बात का यकीन नहीं करना, क्योंकि मैंने कई बाहरमुखी फंदे लगा रखे हैं। मैं दृढ़ फंदा रचा बनाई, जा मह जीव रहे उलझाई। मैंने पक्के जाल बिछा रखे हैं, जिनमें जीव उलझ रहे हैं। वे वेदों शास्त्रों को पढ़ने सुनने में लगे हुए हैं और इन पर विश्वास करते हैं, बाहरमुखी हो गए हैं। वेद शास्त्र सिमृत गुण नाना,
पुत्र हैं तीन देव प्रधाना। वेद शास्त्र पढ़ते हैं और मेरे साथ ही मेरे तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इनकी पूजा में लगे रहे हैं, वे आपका कहना कहाँ मानेंगे। देवल देव पखान पुजाई, तीर्थ भरत जप तप मन लाई। जीवों को मैंने देवी देवताओं की पूजाओं में लगा रखा है, पत्थरों की पूजा में, तीर्थों व्रतों में और जप तप में लगा रखा है। मैं कहता हूँ कि आप जी को खाली चक्कर लगा के आना पड़ेगा। आप मालिक हो, जैसे आपकी मौज हो वैसे करो। यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद में डारा। कई जीव यज्ञ हवन और घी जलाने जैसे नियम आचारों में लगे हुए हैं। जीव तरह तरह के फंदों में फंस रहे हैं। मुझे नहीं आशा कि वे आपका कहना मानेंगे। जाओ ज्ञानी जाहो संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। ज्ञानी पुरुष जाओ, हे बड़े भाई जरूर जाओ, और संसारिक जीव आपका कहा नहीं मानेंगे। ज्ञानी वचन ज्ञानी कहे सुनो वने आई, काठूं फंद जीव ले जाई। उसकी बात सुनकर ज्ञानी जी कहने लगे, हे निरंजन, मेरे पास शब्द है, शब्द सार वस्तु है। मैं उससे तेरे सारे फंदे काट दूंगा और जीवों को तेरी कैद से छुड़ाकर ले आऊंगा। जैसे फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ले सभे बिडारी। मैं सत्य शब्द लेकर तेरे समस्त फंदों को, जालों को काट दूंगा और जीवों को निकाल कर भव सागर से पार सतलोक में ले आऊंगा। जोन जीव हम शब्द दृढ़ाई, फंद तुम्हारा सकल मुरझाई। हे निरंजन, जिन जीवों को हम शब्द दृढ़ाएंगे, शब्द की डोरी पकड़ाएंगे, उनके आगे तेरा कोई जाल, कोई फंदा नहीं चलेगा। चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तिह देहूं चिनाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताको शीश नवावे। जो जीव चौके में बैठकर नाम का परवाना पाएंगे, उन जीवों के नजदीक काल नहीं आएगा। उन पर संतों की मोहर यानी छाप लगी होगी। उनके आगे निरंजन, यमराज और उसके दूत भी सिर झुकाएंगे। धर्मराज वचन सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े आही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तुम संग जीव बहु जावे। ऐसा वचन हार मुह दीजो, तब संसार गवन तुम कीजो। यह सुनकर धर्मराज विनय करता है, हे मेरे प्यारे भाई, मेरे ऊपर दया करो कि सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में थोड़े जीव ले जाना। जब चौथा युग कलयुग आए, जितनी आपकी मौज हो ले जाना। यह वचन दया करके मुझे दे दो। आप भवसागर में जाओ जी, पर मुझ पर दया करते जाना जी। निरंजन मिन्नतें करने लगा। ज्ञानी वचन अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। ज्ञानी कहने लगे, हे काल, हे दुष्ट, तुमने प्रपंच किया है, ठगी की है। 3 युग जीवों को और दुख देगा। जीवों को तेरे हाथों के दुख सहने पड़ेंगे। बिनती तोरी लीन में मानी,
मोको ठगियो काल अभिमानी। तेरी विनती तेरा विनय तो हमने मान लिया है, पर तुमने हमसे वचन लेकर ठगी की है, हमें भी ठग लिया है। हे काल तू बहुत बड़ा अभिमानी है। जस बिनती तू मोसन कीनी, सो अब बख्श तो ही को दीनी। जिस प्रकार तुमने विनय की थी, हमने उसी प्रकार मान ली, तुझे बख्शिश कर दी है। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आएगा, उस समय हम अपनी अंश संसार में भेजेंगे। कलयुग में धड़ाधड़ संत दुनिया में आएंगे और जीवों का उद्धार करेंगे। सुरत आठो बंश सुत सिकृत प्रगति होए जग जाए के, ताके पीछे पुनि सुरत नोतम जाए गृह धर्मदास के। वंश 42 पुरुष के वहु जीव कारण आवही, काल पंथ प्रगट पसार के यह जीव लोक पठायहि। हे धर्मदास, अकाल पुरुष की जो वंश है वह उसका वंश है। इस वंश में से 8वें स्थान पर सुकृत संसार में प्रकट होंगे। उसके पश्चात 9वें नंबर पर जो सुरत प्रकट होगी उसका नाम नौतम है। वह धर्मदास तेरे घर में प्रकट होगी। उसके पश्चात 42 शक्तियां पुरुष के अंश एक के बाद एक आगे पीछे प्रकट होंगे और जीवों का उद्धार करेंगे। जीवों को यमों के फंदों से छुड़ाकर सुखों के देश सतलोक में ले जाएंगे। सत्य सबद दे हाथ जिही परवाना दे ही है, सदा ताही हम साथ सो जीव यम नहीं खाही है। जिस जीव को पूर्ण सतगुरु नाम का परवाना देंगे हम उसके साथ होंगे। उस जीव को यम नहीं खा सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह जीव यम के फंदे में से निकल जाएगा। धर्मराज वचन। हे साहिब तुम पंथ चलावो, जीव उबार लोक ले जावो। वंश छाप देखो जही हाथा, सो चढ़ो जाए हमारे माथा। धर्मराज यानी निरंजन जो मन ही होकर सबके अंदर बैठ रहा है, कहने लगा, महाराज आप संसार में जाकर अपना पंथ चलाओ, जीवों को सच्चा मार्ग बताओ, नाम का उपदेश दो और सतलोक ले जाओ। जिस जीव के हाथ में मैं आप जी का परवाना देखूंगा, जिस जीव के ऊपर आपके वंश की मोहर लगी होगी, उसको नहीं रोकूंगा। उसके आगे मैं सिर झुका दूंगा। वह बेशक मेरे माथे पर पैर रखकर चढ़ जाए और सतलोक में पहुंच जाए। वंश उसको कहते हैं जो सतपुरुष ने पहले प्रकट किए थे। निर्गुण अर्थात 16 कलाएं प्रकट की थी, उनमें निरंजन और कुरम नहीं आते। पुरुष आज्ञा लीनी में मानी, बिनती एक करो तुम ज्ञानी। धर्मराय ने फिर कहा, मैंने सतपुरुष का आदेश मान लिया है, उसकी आज्ञा में रहूंगा। और महाराज मेरी एक विनती है, पंथ एक तुम आप चलावो, जीवन ले सतलोक पठावो। महाराज संसार में जाकर आप अपना पंथ चलाओ और जीवों को सतलोक ले जाओ। पर एक बात मेरी भी सुन लो जी। 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करो आवाजा। यदि आप संसार में अपना एक पंथ चलाएंगे तो मैं आपके पंथ के मुकाबले में 12 पंथ चलाऊंगा।
आपके नाम की आवाज दूंगा। जीव खरे खोटे की पहचान नहीं कर सकेंगे। असली पंथ कौन सा है और नकली पंथ कौन सा है, वे नहीं जान सकेंगे। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा पंथ चलाऊं। मैं संसार में अपने 12 दूत भेजूंगा, वह तेरे नाम पर वहां जाकर पंथ चलाएंगे और तेरे नाम का होका देंगे। लोग दुविधा में पड़ जाएंगे, असली नकली की पहचान नहीं कर सकेंगे। घूम फिर कर वे अंत में मेरे जाल में ही फंस जाएंगे। मृत अंध एक दूत हमारा, सुकृत गृह ले है अवतारा। हे संत जी, निरंजन कहता गया, मेरा एक दूत है मृत अंध, वह सुकृत यानी धर्मदास के घर जन्म लेगा, धर्मदास का पुत्र कहलाएगा और धर्मदास के बराबर ही पंथ चलाएगा। प्रथमे दूत मम प्रगटे जाही, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे दूत संसार में संतों का वेश धारण करके जाएंगे, बाद में आपकी अंश यानी कि आपके अवतार जन्म लेंगे, प्रकट होंगे। यही विध जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। इस प्रकार मैं दूत जीवों को भ्रम में डालेंगे, जीवों को पुरुष का नाम और उससे मिलने के ढंग समझाएंगे। कहेंगे निरंजन ही अकाल पुरुष है, जीव उसी को सतपुरुष समझने लग जाएंगे। द्वादश पंथ जीव जो ए हैं, सो हमरे मुख आन समय हैं। जो जीव मेरे चलाए हुए 12 पंथों में आ जाएंगे, मेरे दूतों से नाम लेकर भक्ति करेंगे, वह मेरी खुराक बन जाएंगे, मेरे ही मुंह में आ जाएंगे। एक बिनती करो बनाई, कीजे कृपा देऊं बगसाई। दयावंत तुम साहेब दाता, ऐतित कृपा करो है ताता। धर्मराज विनय करने लगा, हे महाराज, आप मेरे लिए पिता समान हो। मैं आप जी के चरणों में नम्रता पूर्वक विनती करता हूँ कि मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझे क्षमा कर देना। आप दयावान हो, दाता हो, यह कृपा मुझ पर कर दो जी। पुरुष श्राप मोह को अस दीना, लक्ष्य जीव नित ग्रासन कीना। अकाल पुरुष ने मुझे श्राप दिया है कि तू लाख जीवों को प्रतिदिन खा जाएगा। जो जीव सकल लोक तुम आई, कैसे सुधा कहूँ मोहे बुझाई। हे महाराज, यदि सारे जीव आपकी शरण में आ गए तो मैं क्या खाऊंगा, मेरी भूख कैसे मिटेगी। कलयुग प्रथम चरण जब आई, तब हम बोध शरीर बनाई। धर्मराज विनती करता गया, महाराज एक विनय और मैं आप जी के चरणों में करता हूँ, दया करके प्रवान करना जी। जब कलयुग आएगा उसके आरंभ में मैं बोध अथवा मूर्ति का रूप धारण करूंगा। राजा इंद्र द्रोण पे जायब, जगन्नाथ में नाम धरायब। उस स्थान पर राजा इंद्र द्रोण राज्य करता होगा, मेरा नाम उस स्थान पर जगन्नाथ होगा। राजा मंडप मोर बने हैं, सागर नीर खयायत जे हैं। राजा इंद्रद्रोण मेरा मंदिर बनवाएगा, जिसे समुद्र का पानी गिरा देगा। 6 बार वह मंदिर बनाएगा और 6 बार ही समुद्र का पानी लहरों से उस मंदिर को गिरा देगा। पुत्र हमार विष्णु तह आई, सागर ओयल सात देह पाई। उस स्थान का नाम सायर तीर होगा। यह वह स्थान होगा जहाँ मेरे पुत्र विष्णु अर्थात कृष्ण अपना शरीर त्यागेंगे।
यह स्थान समुद्र के किनारे होगा। ताते मंडप रहन ना पाई, उमगे सागर ले डुबाई। इसी कारण मंदिर नहीं बच सकेगा, समुद्र चढ़ चढ़ कर आएगा और मंदिर को डुबो देगा। ज्ञानी एक मता निर्माऊं, प्रथमे सागर तीर सिधाऊं। हे ज्ञानी जी, आपके चरणों में विनती है कि आप पहले सीधे उस स्थान पर जाना। तुम कह सागर लंघ न जाई, तब ही उधर रहे मुरझाई। आप समुंदर और मंदिर के बीच जाकर बैठ जाना। समुंदर तो चढ़कर आएगा पर आपको पार नहीं कर सकेगा। आपको देखकर मुरझा जाएगा, शांत हो जाएगा। यह विधि मोह को कहो थापे हो जाई, पीछे आपन अंश पठाई। इस प्रकार से आप वहां जाकर मेरी मूर्ति स्थापित करवा देना, फिर अपनी अंश संसार में भेजते रहना। दया करके मेरी विनय जरूर मान लेना। भव सागर तुम पंथ चलावो, पुरुष नाम ते जीव बचावो। महाराज जावो, भव सागर में जाकर अपना संत मत चलाओ। जीवों को अकाल पुरुष के घर का भेद देकर उन्हें बचाओ। संधि छाप मोहि देहो बताई, पुरुष नाम मोहि देहो समझाई। कृपा करके आप उस मोहर छाप का मुझे भी भेद दो, तो आप मृत्यु लोक के जीवों को वहां से निकालने के लिए उन पर लगाएंगे। यह भी बताओ कि आप उन्हें कौन सा नाम देंगे। बिना संधि जो उतरे घाटा, सो हंसा नहीं पावे बाटा। जो जीव इस मोहर इस छाप के बिना इस घाट पर उतरेगा, वह इस मार्ग को नहीं पा सकेगा। ज्ञानी वचन। धर्म जस तुम मांग हो, सो चरित हम भल चीन्हा। पंथ द्वादश तुम केहू सो, अमी घोर विहि दीन्हा। जो मेटी डारो तो ही को, अब पलट कला दिखावहूँ। ले जीव बंद छुड़ाऊं यम सो, अमर लोक सिध्यावहूँ। धर्मराज की बात सुनकर ज्ञानी जी बोले, हे धर्मराज, जो कुछ तुमने मांगा है यह सब तेरा छल है। हम तेरी यह चालाकी अच्छी तरह समझ गए हैं। 12 पंथ हमारे पंथ के मुकाबले पर चलाने के बारे में जो तुमने कहा है, वह अमृत में जहर मिलाने के बराबर है। दिल तो करता है कि तुम्हें अभी मिटा दूं और सारे जीवों को तुम्हारी कैद से छुड़ा दूं और सचखंड में ले जाऊं। पुरुष बचन अस नाही, यह सोच चित की नहूं। ले पहुँचाऊं ताही, सत्य सबद दृढ़ जो गहे। फिर सोचता हूँ कि यह मुझे सतपुरुष की तरफ से आदेश नहीं, जो सत शब्द को अर्थात सच्चे नाम को दृढ़ करेगा, उसे पकड़ेगा, नाम की कमाई करेगा, उसको ही मैं सतलोक पहुंचा दूंगा। द्वादश पंथ करे अन्यायी, सो हम तहें दीन बगसाई। हे जालिम, तूने 12 पंथ चलाने वाली जो बात कही है वह बहुत बुरी है, और जाओ, तुम्हें क्षमा कर दिया। पहले प्रगटे दूत तुम्हारा, पीछे ले ही अंश अवतारा। जा, इसी तरह होगा। भव सागर में पहले तेरा दूत प्रकट होगा, फिर हमारी अंश अवतार लेगी। उद्धत तीर कहीं मैं चल आयब, जगन्नाथ को माड़ मड़ायब। तेरे कहने के अनुसार हम सागर तीर चले जाएंगे और जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना करवाकर वहां मंदिर बनवा देंगे। ता पीछे हम पंथ चलायब, जीवन को सतलोक पठायब।
फिर हम अपना पंथ चलाएंगे, जीवों को उपदेश देंगे, उनसे सतनाम की भक्ति करवाकर सुखों के देश सतलोक में ले जाएंगे। धर्मराज वचन। संधि छाप मोह दीजे ज्ञानी, जस देहूं हंसन सहिदानी। महाराज, मुझे उस मोहर छाप के बारे में बता दो, जिसे देखकर मैं आपके हंसों को सहयोग दे सकूं। धर्मराज ने कहा, जो जीव मोह को संधि बतावे, ताके निकट काल नहीं आवे। जिस जीव पर आपकी मोहर लगी होगी, काल उसके नजदीक नहीं आएगा। नाम निशानी मोह को दीजे, हे साहिब ये दया कीजिए। हे साहिब, मुझे भी नाम की निशानी दे दो, यह दया मेरे ऊपर कर दो। ज्ञानी वचन। जो तो हे देहूं संधि लखाई, जीवन काज होए दुखदाई। हे ज्ञानी, हे जालिम, हे जालिम। ज्ञानी कहने लगे, यदि तुम्हें वह मोहर बता दी तो जीवों का काज और दुखदाई हो जाएगा, तो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगा। तुम पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुमरे दावा। तेरा प्रपंच हम जान गए हैं, तेरी दाल नहीं गलेगी। धर्म राय तो ही प्रगट भाखा, गुप्त अंक बीरा हम राखा। जो कोई ले है नाम हमारा, ताही छोड़ तुम होए निहारा। हे धर्मराज, यह बात हम तुम्हें स्पष्ट कर देते हैं कि नाम अर्थात शब्द हम गुप्त रखेंगे। तेरे पास आकर जो जीव हमारा नाम लेगा, तो उससे दूर हो जाना। उस जीव के सिर पर हमारा हाथ होगा। जो तुम हंस रोको जाई, तो तुम काल रहन ठह नहीं पाई। जो जीव हमारा नाम लेगा, यदि तुमने उसे रोकने की कोशिश की, तो तू धोखा खाएगा, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। धर्मराज वचन। कहे धर्म जाओ संसारा, आनो जीव नाम आधारा। ज्ञानी जी महाराज की खरी खरी बातें सुनकर काल ठंडा हो गया। बड़े अदब से दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, अब आप संसार में जाओ, जीवों को नाम का आधार देकर उन्हें सचखंड ले जाओ। जो हंसा तुमरो गुण गाई, ताकि निकट तो हम नहीं जाई। हे महाराज, जो जीव आपकी महिमा करेगा, उसके नाम का जाप करेगा, जिस पर आपके नाम की मोहर लगी होगी, मैं उसके नजदीक नहीं जाऊंगा, ना ही मेरा कोई दूत उसको रोकेगा। जो कोई जाए है शरण तुम्हारी, हम सिर पग दे होए पारी। जो जीव आपकी शरण में आएगा, मैं उसके आगे सिर झुका दूंगा। मेरे सिर पर अपना पैर रखकर वह सतपुरुष के दरबार में जा सकेगा। हम तो तुम सन किन ठिठाई, पिता जान की नील की लरिकाई। मैं आप जी के आगे ठिठता करता हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं, मेरी बुद्धि नादान बच्चों वाली है, मुझे माफ कर देना। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक हृदय नहीं धरही। बालक चाहे करोड़ों अवगुण क्यों ना करे, पिता एक भी दिल में नहीं लाता। जो पित बालक दे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। महाराज, मैं आपका बच्चा हूँ, यदि आप धक्का दे देंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा। मेरे ऊपर दया करो। धर्म राय उठ शीस निभायो, तब ज्ञानी संसार सिधायो। जब धर्मराय ने दोनों हाथ जोड़कर विनय की
सिर झुकाकर माथा टेका, दीन होकर ज्ञानी जी से माफी मांगी, तो ज्ञानी जी भवसागर को जाने के लिए तैयार हो गए जी।